नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम कारी इरफान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश खुरम होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो दीमक है। मुझे आज एक दोस्त का फ़ोन आया, वो व्यापारी हैं, उन्होंने गंदम स्टॉक की हुई है, तो दीमक लग रही है, हकीम साहब क्या करें। मेरे मोहतरम, सबसे पहले तो ये याद रखें कि दीमक एक ख़तरनाक चीज़ है। सबसे पहले उस जगह प्याज काट के रख लें। इस प्याज की हवा से भी दीमक ख़त्म होती है, लेकिन इसके लिए बेहतरीन आपको वजीफ़ा बताऊँगा। ये वजीफ़ा बहुत कीमती और लाजवाब वजीफ़ा है। आप सबसे पहले सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन पारा नंबर 30 के अंदर है, वो सूरत मुकम्मल 41 दफ़ा पानी पर दम करके जहाँ पर दीमक ज़्यादा हो वहाँ छिड़कें। इंशाअल्लाह इससे दीमक निकल जाएगी और छोड़ देगी। दीमक बहुत अजीब चीज़ है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ौत हुए तो यही दीमक ने जाके जिन्नात को पैगाम पहुँचाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नहीं रहे। ये सामान के अंदर जब घुसती है तो उस सामान को तबाह कर देती है। ये लकड़ी को जब लगती है तो लकड़ी को ख़त्म कर देती है। ये समझें ऐसे है कि ख़त्म करने वाली चीज़ है। चोंटियाँ जो होती हैं ये इसकी मुखालिफ होती हैं। ये चोंटियाँ के सामने भाग जाती है। अगर चोंटियाँ इसके सामने नहीं आती बल्कि कोशिश करती हैं, पीछे से आके वार करती हैं और इसको ख़त्म करती हैं। कोशिश करें, इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें। और आप सबसे पहले तो कोई भी चीज़ इस तरह जब भी ख़रीदते हैं उसका उशर और ज़कात मुकम्मल दिया करें। मुकम्मल ज़कात और उशर देने से पहले तो ये चीज़ें आएंगी नहीं। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन का अमल करके यही पानी छिड़काएँ। इंशाअल्लाह इससे दीमक का मुकम्मल ख़ात्मा होगा। उम्मीद है आइंदा ये दीमक नहीं आएगी। अगर आज का ये मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इसी को शेयर करें और लाइक करें, अपने और दोस्तों को भी बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर कीमती मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।